नमस्कार, स्वागत है आपका श्रीकर्णी एकेडमी एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर हबीब पठान और यहां पर हम बात कर रहे हैं जेनेटिक्स की। द टॉपिक इज जेनेटिक्स। चैप्टर इज अबाउट मैंडल एंड इट्स हिज लॉज, एंड टुडे वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट आफ्टर research, after work of Mendel. Today we will discuss in this lecture about chromosomes, chromosomal aberration, types of chromosomes. तो यहाँ पर जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमने जेनेटिक्स स्टार्ट की है। जेनेटिक्स में काफ़ी कुछ हमने किया है, बहुत कुछ हमने, जो कुछ मेंडल ने किया था वो सारा हमने यहाँ पर डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो जो काम मेंडल का था, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स, मेंडल के लॉज, जो 3 डिफरेंट लॉज थे वो भी देखे थे, और उसके जो एक्सपेरिमेंट्स थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, उनको भी हमने डिस्कस किया था यहाँ पर। उसके बाद में अब ये मेंडल का वर्क पूरा होने के बाद में कई सारी और भी डिस्कवरीज हुई थी जेनेटिक्स के अंदर। जेनेटिक्स में कई सारा, बहुत सारा काम हुआ था, वो सारा हमें यहाँ पर डिस्कस करना है इस लेक्चर के अंदर। तो ये आपके सामने मेंडल है और हम बात करेंगे, वैसे आज अब मेंडल पूरा हो चुका है तो अब आगे के जितने भी लेक्चर्स हैं उनके अंदर मेंडल के बारे में हम बात नहीं करेंगे। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोमल एबरेशन। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम क्या है, आपकी बॉडी के अंदर कितने टाइप के क्रोमोसोम, आपकी बॉडी में नहीं, ओवरऑल ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अर्थ पर, उनमें टोटल ओवरऑल कितने टाइप के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और इसकी बात हम यहाँ करेंगे। और साथ में हम बात करेंगे क्रोमोसोमल एबरेशन की। क्रोमोसोमल एबरेशन मतलब क्या गड़बड़ हो सकती है क्रोमोसोम्स के साथ में, कुछ चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्रोमोसोमल एबरेशन में कुछ गड़बड़ जो भी हो सकती है क्रोमोसोम्स के अंदर, उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, वो सारा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो 2 टॉपिक सिंपल से इस लेक्चर में। सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स के बारे में आपको मैं पहले से ही बता देता हूँ, क्रोमोसोम्स होते क्या है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम, कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम इज द पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बट आपने नाम सुना होगा शुरू से, जब से आपने साइंस पढ़ना स्टार्ट किया है, तो सेल बायोलॉजी आपने पढ़ी, कभी भी सेल के बारे में पढ़ा, आपने वहां पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता उनमें भी क्रोमोसोम्स तो होते ही है। तो जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है उनमें न्यूक्लियस के अंदर होगा, और जिनमें न्यूक्लियस नहीं है उनमें सेल के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, उनका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। तो सिंपल सा यहाँ पर जब हम बात करें टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स की, तो 3 टाइप के क्रोमोसोम्स है, वायरल क्रोमोसोम, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स एंड यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। इनकी बात बाद में करेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मेशन के लिए आपको बनाना है डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। हम बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल बात करें, एक यूकैरियोट की बात करें, तो यूकैरियोट के अंदर सबसे पहले आपको फॉर्मेशन करना होगा डीएनए का। उसके लिए आपके पास में 3 मेन एलिमेंट्स होने जरूरी है, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट। ये 3 चीजें, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट मिलकर फॉर्मेशन करते हैं न्यूक्लियोटाइड का। यहां पर ये मिलकर फॉर्मेशन कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड। द चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड डीएनए। द चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड डीएनए। तो आपने पॉलीमराइजेशन कर दिया है, इसका पॉलीमर बना दिया, किसका, न्यूक्लियोटाइड का। तो आपने नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट मिलाया, उससे न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हुआ, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर। जैसे सिंपल सा आपने एक ट्रेन का एक जो डिब्बा जो होता है उससे आप पूरी ट्रेन बनाते हैं, सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर बनाया आपने, चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड बनाई, तो वो डीएनए का फॉर्मेशन यहाँ पर कर देगा। तो आपने डीएनए बना दिया। अब डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स होती है, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। देखा होगा आपने इस तरह से कहीं ना कहीं बुक के अंदर, नेट पर, जब आपके टीचर ने कभी पढ़ाया होगा आपको, तो यहां पर इस तरह से आपने डीएनए की स्ट्रक्चर देखी होगी। दिस इज द स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल, डबल स्टैंडर्ड लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए। तो यूकैरियोटिक डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलता है। अब ये डीएनए बाइंड होता है एक प्रोटीन के साथ में, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ में बाइंड होता है एंड दे विल फॉर्म न्यूक्लियोसोम। तो यहां पर ये न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करते हैं।
न्यूक्लियोसोम से सोलेनॉइड का फॉर्मेशन होता है, एंड देन फॉर्मेशन होता है क्रोमेटिन का। क्रोमेटिन इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक थ्रेड की जैसी स्ट्रक्चर है जो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के अंदर। हमारे न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं मैं, तो एक जनरल बात हो रही है, तो इस तरह से प्रेजेंट होती है, और इस पर कहीं कहीं पर जगह जगह पर कुछ इस तरह के डॉट्स आपको दिख जाते हैं। तो ये जो डॉट्स हैं, ये डॉट्स यहाँ पर इसमें हिस्टोन प्रोटीन है, तो यहाँ पर आपको ये डॉट्स दिख जाएंगे इसमें, दीज आर हिस्टोन प्रोटीन्स, पूरे पर होते हैं, पूरे क्रोमेटिन पर। तो सिंपल सा आपने क्या किया है, आपके पास में डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए का फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, ये तीनों मिलाकर आपने डीएनए का फॉर्मेशन, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन किया। न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन करता है डीएनए का, डीएनए और हिस्टोन मिलकर फॉर्मेशन करते हैं न्यूक्लियोसोम का, न्यूक्लियोसोम से सोलेनॉइड एंड देन क्रोमेटिन का फॉर्मेशन होता है। क्रोमेटिन की कंडेंस्ड फॉर्म है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। अगर आपसे पूछे कोई कि आपके सेल में जेनेटिक मटेरियल क्या प्रेजेंट है अभी एट दैट टाइम, इस टाइम आपके सेल में जेनेटिक मटेरियल क्या प्रेजेंट है, तो इस टाइम आपके सेल में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है क्रोमेटिन। क्रोमोसोम्स प्रेजेंट ओनली इन डिवाइडिंग सेल। तो जो सेल रेस्टिंग फेज में अभी जो डिवाइड नहीं कर रही है, तो उन सेल्स के अंदर आपको क्रोमोसोम्स नहीं मिलते हैं, नहीं मिलेंगे आपको क्रोमोसोम्स। तो इसीलिए अगर आपको क्रोमोसोम्स देखने हैं तो आप कौन से सेल में देखते हैं क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम्स को देखने के लिए हमेशा ऑलवेज आपको डिवाइडिंग सेल से देखनी होगी। इसीलिए रूट अनियन जब एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब के अंदर, तो रूट अनियन की सेल्स को यूज करते हैं कि जो अनियन रूट है, अनियन की जो रूट्स है जो डिवाइड कर रही है एपिकल पार्ट, उसको लेते हैं और उसको क्रश करके उसके सेल में आप मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स को देख सकते हो। तो उसके अलावा आपको क्रोमोसोम्स नहीं मिलते, और क्रोमोसोम्स है भी नहीं सेल के अंदर। सेल के अंदर तो क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। चलो आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मैंने कहा ऑल ओवर दी ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वर्ल्ड के अंदर, उनके सबके अंदर टोटल ओवरऑल कितने टाइप के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, एक में एक है, एक में दो है, क्या होता है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स 3 टाइप के होते हैं। क्रोमोसोम्स आर ऑफ 3 टाइप्स, वायरल क्रोमोसोम्स, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स एंड यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। तो वायरल क्रोमोसोम्स हैं, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स है और यूकैरियोटिक, एक एक की बात करेंगे हम यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर। ओके, फर्स्ट इज वायरल क्रोमोसोम। वायरल क्रोमोसोम कौन से हैं? वायरल क्रोमोसोम नाम से आप थोड़ा सा भटक मत जाना ना, आप ये मत सोचना वायरल क्रोमोसोम वो हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं, है ना। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले नहीं है ये वो क्रोमोसोम्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं वायरस के अंदर। आपने वायरस के बारे में सुना होगा, वायरस के बारे में पढ़ा होगा और देखा भी होगा वायरस, और अभी तो वायरस ही वायरस चल रहा है सब जगह, ठीक है। तो एक वायरस कोविड-19 जो एक कोरोना टाइप का वायरस है, तो कोरोना एक बड़ा टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे टाइप के वायरस आते हैं, उनमें से एक है कोविड-19 जो अभी चल रहा है, तो वो भी एक वायरस है। तो वायरस के अंदर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं वायरल क्रोमोसोम। जनरली इनका नंबर 1 होता है, इनका नंबर 1 ही होता है, सिंगल प्रेजेंट होता है, एक ही क्रोमोसोम इनके अंदर प्रेजेंट होगा। या तो ये आइदर डीएनए और आरएनए, इट फॉर्म्ड फ्रॉम आइदर डीएनए और आरएनए। अब इनके अंदर या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, ऐसा नहीं है जैसा अपने अंदर होता है। अपने अंदर यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं, बट फॉर्मेशन में, क्रोमोसोम के फॉर्मेशन में डीएनए ही पार्ट लेता है। वायरस के अंदर आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जो भी होगा वो डीएनए का फॉर्मेशन, इसके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा, सिंपल सा। कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे वायरसेस भी हैं जिनमें डीएनए है, कुछ ऐसे वायरसेस भी हैं जिनके अंदर आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो ये सिंपल सा आपको याद रखना है, यहाँ पर यही इंफॉर्मेशन गिवन है। प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ वायरसेस, सिंगल प्रेजेंट होता है, ओनली सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, या तो डीएनए का बना होता है या आरएनए का बना हुआ होता है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज में जनरली डीएनए मिलता है। बैक्टीरियोफेज जब हम बात करते हैं, बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज इज अ टाइप ऑफ वायरस। तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, तो बैक्टीरियोफेज के अंदर जो प्रेजेंट है वो भी डीएनए है। तो जनरली डीएनए मिलता है उसके अंदर। यहाँ पर ये लीनियर हो सकता है, ये सर्कुलर हो सकते हैं, ठीक है। ये ऑल वायरसेस की हम बात कर रहे हैं कि लीनियर टाइप का मिल जाएगा आपको, सर्कुलर, लीनियर जैसा हमारे अंदर मिलता है कुछ इस तरह से, सर्कुलर जैसा प्रोकैरियोट में मिलता है, गोल पूरा। तो सर्कुलर भी मिल सकता है और लीनियर भी आपको मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरस एंड एनिमल वायरस हैव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, डीएनए और सिंपल सी चीज है इसके अंदर। अब आरएनए एक्चुअल में प्रेजेंट होता है, बट
It covers with a glycoprotein layer that is called capsid. The unit of capsid is capsomere. तो कैप्सोमेयर एक एनवेलप कहते हैं इसको, हम सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल वर्ड यूज नहीं करते इसके लिए, तो एक एनवेलप है, उस एनवेलप से कवर रहता है ये। प्लांट वायरस और एनिमल वायरस की जब बात कर रहे हैं हम, तो एनिमल वायरस में कुछ नाम आपको पता होंगे। एनिमल वायरस के अंदर जनरली डीएनए प्रेजेंट होता है, और प्लांट वायरस के अंदर आरएनए यूजुअली, बट नॉट इन ऑल, ठीक है, सबके अंदर नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल एचआईवी वायरस, एचआईवी वायरस के अंदर आरएनए प्रेजेंट है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल ऑफ एचआईवी वायरस इज आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। बट मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरसेस, एनिमल वायरस मतलब जो ऐसे वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, उनके ऊपर रहते हैं, उनके अंदर रहते हैं, उन पर पैरासाइट है, तो वो जो वायरसेस हैं, उन वायरसेस के अंदर डीएनए आपको मिल जाएगा, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो सिंपल सा ये था आपके वायरल क्रोमोसोम्स। तो वायरल क्रोमोसोम्स आपको एक दिख रहा है, यहाँ पर एक इमेज है, यहाँ पर ये एचआईवी का ही डायग्राम लग रहा है, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एचआईवी के पास में प्रेजेंट होता है। तो एचआईवी वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से एक मेथड है आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें आप डीएनए से फॉर्मेशन करते हैं आरएनए का। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए टू डीएनए, ठीक है, डीएनए टू आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। बट आरएनए टू डीएनए इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, और इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम फाउंड इन एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोवायरस, व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये सिंपल सी इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट इज प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम। तो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम नाम से पता चल रहा है, देखो ये सारे नाम से पता चल रहे हैं, बहुत ज्यादा टफ ऐसा कुछ टेक्निकल वर्ड नहीं दिया है साइंटिस्ट ने, जिन्होंने भी नाम दिए वो आपका सोच कर दिया है कि आप लोग बहुत इजी वे में इसको याद कर सके। जैसे जब बात की हमने वायरल क्रोमोसोम, तो नाम से पता चल रहा है ऐसा क्रोमोसोम जो वायरस में प्रेजेंट हो। प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम, ऐसा क्रोमोसोम जो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट्स क्या है? प्रोकैरियोट्स माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन है प्रोकैरियोट्स में, माइकोप्लाज्मा भी इसी ग्रुप में आता है, इसी किंगडम का मेंबर है। प्रोकैरियोट मोनेरा किंगडम का मेंबर है, प्रोकैरियोटिक टाइप है उसका। यहाँ पर एक इमेज आपके सामने है, इस इमेज के अंदर ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक्चुअल में होता तो सर्कुलर है, लेकिन पड़ा इस तरह से, ये इस तरह से प्रेजेंट होता है। ये यहाँ पर बैक्टीरिया का डीएनए है। बैक्टीरियल डीएनए इज मेड अप ऑफ, बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए। बैक्टीरिया का क्रोमोसोम डीएनए से बना हुआ होता है। आरएनए भी प्रेजेंट होता है लेकिन मोनेरा के मेंबर्स के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो इनका जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर रहा है वो यहाँ पर डीएनए होगा। देखो आपको ये समझना जरूरी है कि डीएनए और आरएनए में से व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है? तो जेनेटिक मटेरियल की जब हम बात कर रहे हैं तो जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए है या फिर आरएनए, आइदर डीएनए और आरएनए, दोनों में से कोई भी एक हमारे जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन कर सकता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन कर सकता है। बट इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल बिकॉज इट इज स्टेबल, आरएनए इज नॉट स्टेबल। तो यहां पर डीएनए स्टेबल होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन कर रहा है, आरएनए स्टेबल नहीं है। और ये आरएनए वर्ल्ड जब पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि पुराने जो प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिजम्स थे उनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल था, बाद में इवोल्यूशन हुआ और ये चेंज हो गया, अब नहीं मिलता। तो यहां पर सिंपल सा ये आपका डीएनए प्रेजेंट है, बैक्टीरिया का डीएनए प्रेजेंट है जो सर्कुलर होता है एंड डबल स्टैंडर्ड होता है। दिस इज डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। तो यहां पर ये आपको याद रखना है। नंबर वैसे तो एक ही होता है इसके अंदर, लेकिन इट हैज, बैक्टीरिया हैज प्लाज्मिड, एक चीज इसके अंदर मिलेगी आपको, प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड के एक्चुअल में जब आप बैक्टीरिया का डायग्राम बनाते हैं, जैसे मान लें आपने एक बैक्टीरिया बनाया है, तो उस बैक्टीरिया को डबल स्टैंड, वैसे डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है क्योंकि सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है इसके अंदर, और यहां पर इसके अंदर प्रेजेंट है इसका डीएनए, इसका डीएनए है। और डीएनए के साथ में छोटे छोटे कुछ डीएनए जैसे बहुत सारी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है।
these structures are called plasmids. ये प्लाज्मिड है. प्लाज्मिड is the extra chromosomal part of bacterial DNA. बैक्टीरियल डीएनए का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है. सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है बट इंडिपेंडेंट नहीं है, सेल पर डिपेंड कर रहा है. सेल के बाहर ये इट कांट रेप्लिकेट आउटसाइड द सेल. तो सेल के बाहर ये रेप्लिकेट नहीं कर सकता. सेल के अंदर रेप्लिकेट कर सकता है अपना नंबर. एप्लीकेशन मींस कॉपी बनाना, फोटोकॉपी, अपने जैसा ही दूसरा बना सकता है, बट ओनली विद इन सेल. सिर्फ सेल के अंदर ऐसा पॉसिबल है, सेल के बाहर ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो सिंपल सा ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम था, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम है. नेक्स्ट यूकैरियोटिक क्रोमोसोम. तो हमारे जो क्रोमोसोम से कुछ इस तरह के दिखते हैं, जैसे आपके सामने एक इमेज है, क्लियरली विजिबल है आपको इमेज. तो ये जो इमेज है, ऐसा क्रोमोसोम हमारा आपको दिखाई देता है. बहुत सिंपल सा और बहुत अच्छा सा. कुछ इस तरह से. तो यहां पर बैक्टीरियल क्रोमोसोम की बात की हमने वायरल क्रोमोसोम की बात की, और उसके बाद पे नेक्स्ट यूकैरियोटिक क्रोमोसोम. यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स फाउंड इन ऑल यूकैरियोट्स. जितने भी यूकैरियोट्स है सब में मिल जाएगा ये. अब वो चाहे प्लांट हो, फंगस हो या एनिमल्स हो. यूकैरियोट्स के अंदर तीन ही तो आते हैं, फंगस, एनिमल्स एंड प्लांट्स. हाँ, इसके बाद में इससे पहले सबसे पहले हम अगर बात करें तो प्रोटिस्टा के मेंबर भी आ जाते हैं. लेकिन प्रोटिस्टा तो ऐसा कुछ है, ऐसा एक ग्रुप है जिसके मेंबर्स को हमने कहीं और से सेलेक्ट किया, कहीं और से चूज किया. तो प्रोटिस्टा के मेंबर हमें दूसरी जगह पर मिल जाते हैं, इसीलिए उसका नाम नहीं भी ले तब भी काम चल जाएगा. वैसे तो उसके मेंबर एल्गी में भी मिलते हैं, फंजाई में भी मिलते हैं, एनिमेलिया के अंदर भी मिल जाते हैं, यूनिसेल्युलर एनिमल्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम. तो यहाँ पर सिंपल सा यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की जब हम बात करते हैं, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स फाउंड इन ऑल यूकैरियोट्स, जैसे प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स, सबके अंदर ये मिल जाएंगे. अब ये होता कैसे है एक्चुअल में? जैसा भी हमने देखा था वायरस में क्या था, वायरस के अंदर लीनियर और सर्कुलर दोनों, बैक्टीरिया के अंदर ओनली सर्कुलर. बट वी हैव लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए. हमारा डीएनए लीनियर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है. तो हेलिकल भी होता है. लीनियर डबल स्टैंडर्ड हेलिकल डीएनए प्रेजेंट इन आवर सेल. तो जितने भी यूकैरियोट्स हैं, हम हमारी भी बात कर रहे हैं, हमारे अंदर भी इस तरह का डीएनए कुछ प्रेजेंट होता है. बाकी चीज मैंने बताई थी, जैसे यहाँ पर बताया हुआ है क्रोमोसोम्स, हिस्टोन प्रोटीन्स. तो ये डीएनए, हिस्टोन, ये सब नॉन हिस्टोन, ये सब इसके अंदर दिया हुआ है. एक्चुअल में आपके न्यूक्लियस के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जैसे आपके न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड है. न्यूक्लिक एसिड इज डीएनए और आरएनए. तो डीएनए प्रेजेंट है आपके सेल के अंदर. डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है. हिस्टोन प्रोटीन अल्कलाइन होता है. डीएनए इज एसिडिक इन नेचर व्हाइल हिस्टोन इज अल्कलाइन. अब जो ऐसे प्रोटीन प्रेजेंट है आपके न्यूक्लियस के अंदर जो अल्कलाइन नहीं है, उनको नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं. ठीक है, आप इतना याद रखें. जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है वो कौन से हैं, हम किनको नॉन हिस्टोन कह रहे हैं. तो जो अल्कलाइन नहीं है, ऐसे प्रोटीन जो अल्कलाइन नहीं है, उनको आप नॉन हिस्टोन प्रोटीन कंसीडर कर रहे हो. और बाकी जो प्रोटीन है वो सारे अल्कलाइन जो भी है वो सारे हिस्टोन प्रोटीन है. ठीक है, नंबर इनका वेरी करता है. नंबर वेरी करता है 2 से लेकर 1600 तक. क्रोमोसोम का नंबर यूकैरियोट्स के अंदर 2 to 1600 हो सकता है. तो कुछ नेमेटोड्स में नंबर बहुत कम मिल सकता है. कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे हैं जिनमें नंबर बहुत हाई नंबर, बहुत ज्यादा नंबर आपको ऑब्टेन हो सकता है. तो नंबर वेरी करता है क्रोमोसोम्स का. तो सिंपल सी इंफॉर्मेशन थी अबाउट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम. तो ये आपको याद रखना है क्रोमोसोम का. इसमें याद क्या क्या रखना है वो मैं बता देता हूँ. सबसे पहले आपको एग्जाम्पल याद रखना है किसके अंदर है, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग आपको याद रखना है इसका कंपोजिशन डीएनए से बना हुआ है और आरएनए से बना हुआ है. और उसके अलावा भी कुछ प्रेजेंट है या नहीं. हिस्टोन, जैसे हिस्टोन यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है और किसी में नहीं होते. तो यहाँ पर यूकैरियोट्स में हिस्टोन भी प्रेजेंट है. डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, क्या क्या प्रेजेंट है वहां पर, ये आपको याद रखना है. स्ट्रैंड्स कितनी है उनकी, स्ट्रैंड्स सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड है, या इस बात में इसमें यह भी याद रखना है आपको लीनियर है या सर्कुलर. ठीक है, ये भी आप इसको याद रखेंगे. तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन जो है आपको याद रखनी है. और साथ में नंबर, आपको डीएनए का नंबर भी, क्रोमोसोम्स के नंबर भी याद रखना है. तो ये इंफॉर्मेशन हर एक के अंदर मिल जाएगी आपको जो यहाँ पर. और मैंने बताई आपको अभी यहाँ हमने जो डिस्कस किया, इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर डिस्कस किया है कि
एग्जाम्पल क्या है, कितने नंबर में प्रेजेंट है, डीएनए से बना हुआ है, आरएनए से बना हुआ है, स्ट्रैंड्स कितनी है, लीनियर है या सर्कुलर है, ये सारा हमने यहाँ पर डिस्कस किया। और ये इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम में भी लिखनी होगी। अगर इसमें से इन्फॉर्मेशन कम होती है तब आपके नंबर कटने के चांसेस रहते हैं, गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट, ह्यूमन के अंदर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम्स के टाइप्स। जब हम ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम्स के टाइप्स की बात करेंगे तो सिंपल सा यहां पर ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स को एलोसोम्स भी कहते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज एलोसोम्स। तो यहां पर ऑटोसोम्स है और सेक्स क्रोमोसोम्स है। सेक्स क्रोमोसोम्स को एलोसोम्स भी कहते हैं। क्या है, कैसे है, मैं बता देता हूं आपको। सिंपल सा ध्यान से देखिए आप, बात ह्यूमन की हो रही है। ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर होता है 46। हम यहां पर बात करेंगे सबसे पहले मेल एंड फीमेल। तो मेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46। सिमिलरली फीमेल्स में भी also have, females also have 46 chromosomes in every cell। तो हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये जो 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, आप इनको डिवाइड कर सकती है क्रोमोसोम्स 23 प्लस 23। 23 के दो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर भी 23 प्लस 23, तो 23 के दो डिफरेंट पेयर्स हैं। उन पेयर्स में ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 के दो सेट है। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 46 को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, 44 प्लस इन मेल एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई, इन फीमेल 44 प्लस एक्स एक्स। अब ये क्या कंडीशन है, इसको यहां पर 44 जो है, ये जो 44 क्रोमोसोम्स है, दीज आर ऑटोसोम्स। दीज आर ऑटोसोम्स, ये ऑटोसोम्स हैं। और एक्स वाई, दीज आर एलोसोम्स। यहां पर एलोसोम्स और ऑटोसोम्स, यहां पर ये भी ऑटोसोम्स प्रेजेंट है। ऑटोसोम्स को आप सोमेटिक क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको अगर कहीं पर एक वर्ड मिल रहा है लिखा हुआ सोमेटिक क्रोमोसोम, दिस विल बी ओके, वो भी ठीक होगा। यहां पर ये है एलोसोम्स, एलोसोम्स या फिर सेक्स क्रोमोसोम्स इनको कह सकते हैं। तो यहां पर ये एलोसोम्स हैं और ऑटोसोम्स प्रेजेंट है। अब ये ऑटोसोम्स और एलोसोम्स है क्या? एलोसोम्स, जिसको आप सेक्स क्रोमोसोम्स कह रहे हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। तो मेल होगा या फीमेल होगा, इस चीज के डिटर्मिनेशन के लिए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो है आपका एक्स 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 वाई, एक्स एक्स इन फीमेल, एक्स वाई प्रेजेंट इन मेल। तो यहां पर ये एलोसोम्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटरमाइन करते हैं। बट साथ में जो ये तो कितना है, सिर्फ ओनली 2 आउट ऑफ 46 में से 2 ही ऐसे हैं। रिमेनिंग 44 जो बाकी के 44 प्रेजेंट है यहां पर, तो रिमेनिंग 44 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज सोमेटिक कैरेक्टर्स लाइक हेयर कलर, टाइप ऑफ हेयर, योर बिहेवियर, योर आई कलर, योर स्किन कलर। तो बाकी जो भी चीजें आपके बॉडी में है, जो भी कैरेक्टर्स है आपके, उन सब के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो ये ऑटोसोम्स है, ये 44 क्रोमोसोम्स हैं। अब वो चाहे आपके आंख का कलर है, आपके हेयर कलर है, आपके हेयर टाइप है, कर्ली हेयर है, स्ट्रेट हेयर है, ब्राउन आई, ब्लैक आई, ब्लू आई, है ना, कोई भी टाइप के आई आपके है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे? यही रिस्पॉन्सिबल होंगे। सिमिलरली इसके अंदर आपके स्किन का कलर है, आपका बिहेवियर है, आपका नेचर है, हर चीज के लिए, हर एक चीज के लिए आपके क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल। और ये क्रोमोसोम्स कौन से? ऑटोसोम्स। तो यहाँ पर यही सारा कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं है। क्रोमोसोम्स का जो स्ट्रक्चर है उसको आप कैरियोटाइप कहते हैं, और ये रहा कैरियोटाइप। और यहाँ पर जो डायग्राम होते हैं कैरियोटाइप के, उनको इडियोग्राम्स कहते हैं। तो ये 2 नाम यहाँ पर कुछ गिवन है जो आप याद रख सकते हैं। बाकी सिंपल सी इंफॉर्मेशन इतनी है। जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है? गैमेट्स के फॉर्मेशन में कुछ इस तरह से 22, जैसे मैंने कहा ना 23, तो 23 का क्या होता है? 22 प्लस एक्स, ठीक है, एंड 22 प्लस वाई, ये मेल के अंदर। फीमेल के अंदर
22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस अगेन एक्स, बिकॉज फीमेल में डबल एक्स प्रेजेंट है और मेल में सिंगल एक्स सिंगल वाई। तो यहां पर एक 50% गैमीट्स के अंदर एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और 50% रिमेनिंग 50% क्रोमोसोम्स गैमीट्स के अंदर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। जब फीमेल की बात करते हैं तो 100% क्रोमोसोम्स के अंदर एक्स क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होगा विद सोमेटिक क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम्स। तो ये सिंपल सी इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। तो यहां पर हमने आज का जो लेक्चर था, इस लेक्चर का 50% पार्ट कंप्लीट कर लिया। इस लेक्चर का 50% पार्ट जिसके अंदर ऑटोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स, जो ह्यूमन में जो क्रोमोसोम्स की टाइप है उनको डिस्कस करना था। उसके अलावा आपको डिस्कस करना था इसके अंदर एक टॉपिक और जो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे, वायरल क्रोमोसोम्स वगैरह जो थे, वो सारा हमने यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रोमोसोमल एब्रेशन। बात करते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन की। क्रोमोसोमल एब्रेशन क्या है? क्रोमोसोमल एब्रेशन का मीनिंग है आपके क्रोमोसोम्स के अंदर जो भी गड़बड़ हो रही है वो सारा क्रोमोसोमल एब्रेशन कहलाता है। अब ये क्रोमोसोम में गड़बड़ कई तरह की होती है। इसके अंदर दो चीजें आएगी आपके, एक आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन एक अलग टॉपिक हो जाता है। म्यूटेशंस आर सडन चेंजेस व्हिच आर हेरिडिटरी। तो म्यूटेशन सडन चेंजेस हैं जो हेरिडिटरी होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैरी होते हैं, उनको म्यूटेशंस कहते हैं। तो म्यूटेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं एब्रेशन में। तो एब्रेशन के अंदर एब्रेशन दोनों टाइप के हो सकते हैं, ऑटोसोम्स और एलोसोम्स। हमने जब डिस्कस किया अभी ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स को, तो सिंपल सा मैं सबसे पहले आपको वही बताना चाहूंगा। यहां पर मेल एंड फीमेल जैसा भी डिस्कस किया था हमने, मेल एंड फीमेल, या सिंपल सा मैं इतना ही लिख देता हूं। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन 46, ह्यूमन के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 है। 46 क्रोमोसोम्स है और 46 क्रोमोसोम्स को मैं क्या लिख सकता हूं? 44 प्लस XY और XX, ये मैं कह सकता हूं इसको 44 प्लस XY और XX। तो ये जो 44 क्रोमोसोम्स हैं जो ऑटोसोम्स हैं यहां पर, दीज आर ऑटोसोम्स। तो क्रोमोसोमल एब्रेशन इन ऑटोसोम्स में भी हो सकता है, क्रोमोसोमल एब्रेशन इन ऑटोसोम्स में भी हो सकता है और क्रोमोसोमल एब्रेशन इन एलोसोम्स के अंदर भी हो सकता है। तो यहां पर ऑटोसोम्स हैं, एलोसोम्स हैं। ऑटोसोम्स कौन से हैं? जो 44 क्रोमोसोम्स हैं वो आपके ऑटोसोम्स हैं। जो आपके XY क्रोमोसोम है बॉडी के अंदर या फिर XX क्रोमोसोम है, ये आपके एलोसोम्स हैं, जिनको आप सेक्स क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं। तो ये जो ऑटोसोम्स है, एलोसोम्स है, इनके दोनों में से किसी में भी क्रोमोसोमल एब्रेशन हो सकता है। तो अगर यहां पर एलोसोम्स के अंदर क्रोमोसोमल एब्रेशन होता है, सिंपल सी कंडीशन, अगर क्रोमोसोमल एब्रेशन कहां हो रहा है? एलोसोम्स के अंदर हो रहा है, तो वो सेक्स लिंक्ड होंगे, उनको सेक्स लिंक्ड कहेंगे। और अगर ऑटोसोम्स में हो रहे हैं तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर कहेंगे, ऑटोसोमल क्रोमोसोमल एब्रेशन उनको कह सकते हैं, और इनको एलोसोमल क्रोमोसोमल एब्रेशन। तो यहां पर आपको ये नाम याद रखना है, ऑटोसोमल क्रोमोसोमल एब्रेशन एंड एलोसोमल क्रोमोसोमल एब्रेशन। तो ऑटोसोम्स के अंदर भी 1 2 3 4 से लेकर सीधा आपके 44 तक जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, फर्स्ट टू 44, तो जितने भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है सबके अंदर किसी में भी एक में भी आपके अगर गड़बड़ है तो बॉडी पे उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट दिखाई देते हैं, और इसी को क्रोमोसोमल एब्रेशन, ऑटोसोमल क्रोमोसोमल एब्रेशन कह रहे हैं। सिमिलरली आपके जो X और Y क्रोमोसोम प्रेजेंट है या XX क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इनमें भी किसी में भी, इनमें से किसी में भी आपको क्रोमोसोमल एब्रेशन देखने को मिल सकता है। तो ये सिंपल सी कंडीशन थी क्रोमोसोमल एब्रेशन की। अब बात इनकी करेंगे हम आगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक लिस्ट बताना चाहूंगा। जो लिस्ट है इसकी, कौन कौन से ऐसे क्रोमोसोमल एब्रेशंस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हमें मिल रहे हैं और जनरली मिल जाते हैं, उसकी लिस्ट आपको याद होनी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बड़े भी आते हैं और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन की, तो इसके अंदर 3-4 नाम हम डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत इजी है।
जब हम बात करेंगे ऑटोसोमल की, ऑटोसोमल क्रोमोसोमल एब्रेशन, तो ऑटोसोमल क्रोमोसोमल एब्रेशन के अंदर सबसे पहला आपके डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, तो यहां पर एक डाउन सिंड्रोम आ जाएगा। दूसरा आपका सेकंड एडवर्ड सिंड्रोम। अब यहां पर एक नाम आ रहा है सिंड्रोम। मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में कहा था और इस लेक्चर में भी मैं आपको यही कहूंगा कि यहां पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन साथ लेकर चलता रहूंगा जो हमारे काम की है, और जो वर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं ऐसे वर्ड्स जो मुझे ऐसा लगता है शायद आपने पहली बार पढ़े होंगे, तो वो वर्ड्स भी मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। तो डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम एंड थर्ड वन क्राइडो-चैट सिंड्रोम। तो यहां पर डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, क्राइडो-चैट सिंड्रोम है। तो ये थ्री डिफरेंट सिंड्रोम्स हैं जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स है या क्रोमोसोमल एब्रेशन है, ऑटोसोम से रिलेटेड, यानी आपके फर्स्ट क्रोमोसोम से लेकर 44 जो क्रोमोसोम है उनमें से किसी में भी हो सकता है, किसी में भी पॉसिबल है। 21 में पॉसिबल है, वो 18 में पॉसिबल है, वो 5th नंबर के क्रोमोसोम में भी पॉसिबल है। अब ये क्रोमोसोम एब्रेशन कुछ भी हो सकता है, नंबर डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। क्रोमोसोम एब्रेशन में होता क्या है, एक्चुअल में गड़बड़ क्या हो रही है, एक ये भी तो बात आती है इसके अंदर। तो गड़बड़ जो हो रही है, जो एब्रेशन हो रहा है, वो उसमें किसी भी क्रोमोसोम, क्योंकि हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर। जैसे यहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से ये आपके पेयर्स प्रेजेंट है। और टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आपकी बॉडी के अंदर होते हैं 23, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23। हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो तो आप काउंट कर लीजिएगा। तो यहां पर 23 पेयर्स में आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, 23 पेयर। लास्ट वाला जो है वो आपके XY और XX हो सकता है। तो इनमें से किसी के भी साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट हो सकता है, जैसे कुछ इस तरह से, जैसे यहां पर मान ले आप इसके साथ में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, या फिर आप मान ले इसके साथ में एक एक्स्ट्रा आ गया, इसके साथ नहीं आया। तो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ में एक क्रोमोसोम कम हो जाए, किसी के साथ एक क्रोमोसोम कम हो जाए, पेयर के अंदर सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है, उसका जो दूसरा पार्टनर है वो यहां पर प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पर कंडीशन कुछ भी हो सकती है। ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कोई क्रोमोसोम की एक आर्म शॉर्ट हो जाए, उसका एक पार्ट डिलीट हो जाए, जैसे क्रोमोसोम है ये, इस क्रोमोसोम का एक पार्ट, जैसे क्रोमोसोम कुछ इस तरह से था, इतना लंबा क्रोमोसोम है, पेयर में प्रेजेंट है 2 क्रोमोसोम, बट इसका जो साथ का क्रोमोसोम है एक, वो कुछ इस तरह से शॉर्ट हो गई, उसकी शॉर्टिंग हो गई, उसका एक पार्ट डिलीट हो गया। तो ये एक रीजन हो सकता है क्रोमोसोमल एब्रेशन का। तो क्रोमोसोमल एब्रेशन में होता क्या है वो मैंने यहां पर डिस्कस किया आपके साथ में। क्रोमोसोमल एब्रेशन के अंदर क्रोमोसोम का कोई एक पार्ट डिलीट हो सकता है, क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम गायब हो सकता है, डबल भी गायब हो सकता है, कोई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा प्रेजेंट हो सकता है। तो ये सारा कुछ यहां पर आपको मिल जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर एलोसोमल की, लिस्ट एलोसोमल की। तो यहां पर ये तो सारे ऑटोसोमल थे। एलोसोमल क्रोमोसोमल एब्रेशंस की जब बात कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ एग्जांपल्स, जैसे फर्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम। अब यहां पर जो वर्ड सिंड्रोम है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, एक्चुअल में एक बार लिस्ट बता देता हूं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल में सिंड्रोम क्या है। तो टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम के बाद में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम के बाद में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, उसके अलावा आपके पास में एक जैकब सिंड्रोम भी है। अब एक चीज याद रखें, जैकब सिंड्रोम एक सिंड्रोम है और जैकब्स डिजीज भी होती है, जैकब्स डिजीज भी होती है, वो अलग है, उसका इस सिंड्रोम से कोई लेना देना नहीं है। तो आप याद रखें, गड़बड़ नहीं करें, है ना, गड़बड़ क्रोमोसोम्स में हो रही है।
आपने जो याद किया है उसमें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक जैकब सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है और टर्नर सिंड्रोम है। ये तीनों सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, दो तो मेल से रिलेटेड है और एक फीमेल से रिलेटेड। अब यहाँ पर बात आती है सिंड्रोम। व्हाट डू यू मीन बाय सिंड्रोम? सिंड्रोम क्या होते हैं? तो जब हम बात कर रहे हैं सिंड्रोम की तो दो वर्ड आते हैं, एक होता है डिजीज, आपने सुना होगा, किसी को कहते हैं डिजीज है, किसी को कहते हैं सिंड्रोम है। तो ये डिजीज और सिंड्रोम क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है डिजीज एंड सिंड्रोम के अंदर, ये लास्ट में आपको बताकर फिर इस लेक्चर को ओवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ, ये जो नाम मैंने यहाँ पर मेंशन किए, जितने भी नाम लिखे, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्राइव-रिचर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम, इन सबको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको सिंड्रोम होता क्या है। एक्चुअल में हमें जब कोई डिजीज जैसे टाइफाइड है, मलेरिया है, तो ये सब डिजीज है, लेप्रोसी है, ये सब डिजीज है, ठीक है। तो डिजीज होती है जिसमें बॉडी का कोई पर्टिकुलर ऑर्गन अफेक्ट होता है, कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं उसके, तो वो कहलाता है डिजीज, जो किसी एक ऑर्गन का हो रहा है, किसी एक बॉडी पार्ट का पार्ट से रिलेटेड है, दैट इज डिजीज। और वो ठीक भी हो जाता है, क्यूरेबल भी होता है, ठीक हो जाता है, ट्रीटमेंट होता है उसका और वो ठीक हो जाता है। बट जब हम सिंड्रोम की बात करते हैं, जनरली सिंड्रोम बाय बर्थ होते हैं, ऐसा नहीं है कि बाय बर्थ ही होंगे, बाद में भी हो सकते हैं, एक्वायर्ड भी होते हैं, बट सिंड्रोम्स बाय बर्थ होते हैं यूजुअली, और ये ठीक नहीं होते हैं। सबसे खराब कंडीशन इनकी यही है कि जो सिंड्रोम्स हैं ये ठीक नहीं होते हैं। आप देख लें, जैसे डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, क्राइव-रिचर्ड है, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, जैकब सिंड्रोम, ये इनमें से कोई भी ठीक नहीं हो सकता। एक्चुअल में गड़बड़ आपके क्रोमोसोम में, तो आप उसको रिपेयर करना अभी तक तो जो है पॉसिबल नहीं है, इसलिए कंडीशन ऐसी रहती है। वो लोग जैसे बाय बर्थ हैं वैसे ही रहते हैं हमेशा। इसके अलावा भी जैसे एक HIV है, आपने नाम सुना होगा, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, वो एक डिजीज कॉज करता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स, तो वो भी ठीक नहीं होता। तो जो सिंड्रोम्स है वो ठीक नहीं होते, डिजीज ठीक हो जाती है। अब आपसे पूछे एड्स बॉडी में किस ऑर्गन का है, तो आप नहीं बता सकते। इनमें से जितने भी हैं ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गन से रिलेटेड नहीं है, ये पूरी बॉडी को, डिफरेंट वेरियस ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं, बॉडी के वेरियस पार्ट्स को ये अफेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए यहां पर हम बात कर रहे हैं डिजीज और सिंड्रोम की, डिफरेंस की बात की हमने, डिजीज और सिंड्रोम में डिफरेंस क्या है। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है जो आपको याद रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो इसी के साथ यहाँ का आज का लेक्चर एंड करेंगे। इस लेक्चर में हमने अभी तक डिस्कस किया कि मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ आपको 2 मिनट के अंदर। अभी तक इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था वेरियस टाइप्स के क्रोमोसोम्स, वायरल क्रोमोसोम जो वायरस में प्रेजेंट होता है, DNA RNA कुछ भी हो सकता है। सेकंड, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, जो DNA होता है जिसमें हिस्टोन नहीं होता और RNA भी नहीं होता, RNA से भी नहीं बनता, RNA प्रेजेंट होता है उनके सेल के अंदर, बट क्रोमोसोम के फॉर्मेशन में वो पार्ट नहीं लेता। और जब हम बात करते हैं यूकैरियोट की, तो यूकैरियोट जो हम हैं, वी आर यूकैरियोट्स, प्लांट्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, सब यूकैरियोट्स में आते हैं। तो ये इनके अंदर लीनियर डबल स्टैंडर्ड DNA प्रेजेंट होता है जो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है, नंबर वेरी करता है। वायरस में और बैक्टीरिया में हमने बात की तो उनमें एक एक प्रेजेंट होता है, बट यूकैरियोट्स के अंदर नंबर 2 to 1600 तक पॉसिबल है, तो नंबर उनके अंदर बहुत वेरी कर सकता है। तो ये सिंपल सी इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद हमने बात की ह्यूमन के अंदर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ह्यूमन के अंदर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर 2 टाइप के क्रोमोसोम्स थे। हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है ह्यूमन के अंदर, याद रखें आप ये चीज, ह्यूमंस हैव 46 क्रोमोसोम्स। तो ह्यूमंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 है, जिसमें से 44, ऐसा नहीं आधे आधे, वो 50-50 नहीं होगा, आप ये याद रखना कि 46 क्रोमोसोम्स में से 44 क्रोमोसोम्स ऑटोसोमल है, जो आपके सोमेटिक कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जितने भी सोमेटिक कैरेक्टर्स आपकी बॉडी के, जो ऐसे कैरेक्टर जो आपके सेक्स डिटरमिनेशन के अलावा है ना, आपके मेल और फीमेल, वो पर्सन मेल है या फीमेल है, इसका डिटरमिनेशन, इसको डिटरमाइन करते हैं एलोसोम्स। इसके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे डिटरमाइन कौन करेगा, जो ऑटोसोम्स है। और उसके बाद में लास्ट हमने डिस्कस किया, अभी जो डिस्कस किया हमने, ह्यूमन क्रोमोसोमल एब्रेशंस। तो हमारे जो क्रोमोसोमल एब्रेशंस हैं, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्राइव-रिचर्ड सिंड्रोम, कॉज्ड बाय ऑटोसोमल एब्रेशन, जिनमें जो आपके ऑटोसोम्स है उनमें जो गड़बड़ होती है उसके कारण होते हैं। एलोसोम्स, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड जैकब सिंड्रोम वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।